कोटक महिंद्रा बैंक से बार बार कॉल आ रहे थे। मैं नहीं बना रही। क्या हुआ था आपके साथ? हैं? क्या आपसे स्क्रीनशॉट मांग रहे थे पेमेंट का? फिर क्या हुआ? पूरी कहानी आप विस्तार से बताएं। पहले पुलिस कंप्लेंट कराने चलो, मैं फिर ही बताऊँ। हाँ चल रहे हैं पुलिस कंप्लेंट पहले कराओ। चलो वैसे हुआ क्या था? मैं नहीं बता रही। सुना है आज आपके पास काफ़ी कॉल आए कोटक महिंद्रा बैंक से, जो आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की थी उसके स्क्रीनशॉट मांग रहे थे। तो बाद में पता चला कि वो लोग बैंक से नहीं थे, वो फ्रॉड थे। तो क्या हुआ, आप शुरू से बताइए आपके साथ क्या हुआ। तो 3 महीने पहले मुझे कॉल आना शुरू हुए थे कि मैम आपके कोटक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट पेंडिंग है, आप पेमेंट कर दो। तो मैंने कह रही थी हाँ कर दूँगी 1 तारीख को, क्योंकि तभी तो सैलरी आती थी। तो जब मैंने पेमेंट कर दी तो उसके बाद भी कॉल आते थे कहते कि स्क्रीनशॉट शेयर कर दो। पर मेरे दिमाग में ये था कि जब वो ऑलरेडी बैंक से ही एसोसिएटेड है तो उनके पास तो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो मैंने कभी स्क्रीनशॉट शेयर नहीं किया। लेकिन इस बार दूसरा महीना के बाद तीसरा महीना जब लग गया तो उसके बाद मुझे फिर से आज के दिन कम से कम 8-9 कॉल्स आ गए लगातार कहे कि मैम स्क्रीनशॉट दे दो अगर आपने पेमेंट कर दी है, स्क्रीनशॉट दे दो पेमेंट कर दी है। तो मैं सबको मना करती रही। मैं यूजुअली ऐसी, क्योंकि मुझे पता है कि फ्रॉड होते रहते हैं आजकल, तो मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन एक लड़की का कॉल आया जिससे मैंने थोड़ी सी बदतमीज़ी कर दी। जिससे पहले मैंने कोटक कस्टमर केयर पे कॉल करके उनसे कंफर्मेशन ली थी कि आप क्या कॉल करते हैं हमको, मतलब मैंने उनसे कंफर्मेशन ली थी कि आपने कॉल करते हो या स्क्रीनशॉट मांगते हो। तो उन्होंने मना कर दिया कस्टमर तो केयर आपको वालों शक ने। हुआ कि कोई फ्रॉड कॉल आ रही है तो आपने कस्टमर केयर बात शक करके? नहीं हुआ था, मुझे कंफर्म ही था कि फ्रॉड कॉल्स ही हैं। लेकिन फिर भी एक बार प्रॉपर कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि इस बार मैंने सोचा कि साइबर क्राइम में जाके रिपोर्ट कर दूंगी। पहले मैंने कंफर्मेशन लिया, फिर मैंने उससे थोड़ा सा बोला, थोड़ा रूडली बोल दिया। कस्टमर केयर वालों ने क्या कहा? कस्टमर केयर वालों ने यही कंफर्म किया कि वो कोई स्क्रीनशॉट नहीं मांगते, ना ही वो कॉल करते हैं। अच्छा। उन्होंने प्रॉपर कंफर्मेशन दी रही कि ना कोटक से कोई कॉल जाता है ना वो स्क्रीनशॉट मांगते हैं। तो फिर वो अब नेक्स्ट फिर से मुझे उस फ्रॉड वाले लोगों का कॉल आया। तो मैंने उस लड़की को थोड़ा सा झाड़ दिया कि क्यों दूंगा तुम्हें स्क्रीनशॉट या फिर क्यों करूँ। तो उसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करा हुआ था कि मैम स्क्रीनशॉट दे दो। तो उस लड़की ने फट से वो व्हाट्सएप मैसेजेस डिलीट कर दिए। डिलीट फॉर एवरीवन का जो सिस्टम है, फटाफट से डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया। और उसके बाद फिर मुझसे उसने फर्दर बदतमीजी करनी शुरू कर दी। अच्छा, मतलब उनको आइडिया लग गया कि अब आप उनका शिकार नहीं बन सकते आप। हाँ एग्जैक्टली। आप समझदार हैं। हाँ, तो ऐसे मुझसे बहुत मतलब गाली गलौज भी उसने मेरे साथ करी है। और जब मैं उसको बोली थी, मैंने कहा क्या हुआ, अब हो गया तेरा कोटक महिंद्रा, तो कह रही कौन कोटक महिंद्रा, कौन सा स्क्रीनशॉट। तो मतलब अपनी बातों से बिल्कुल पलट गई। अच्छा। फिर मैं ये स्क्रीनशॉट चैट के और फ़ोन नंबर्स की लिस्ट लेके पुलिस स्टेशन गई थी साइबर क्राइम में रिपोर्ट करने। नहीं, उससे पहले क्या हुआ? उस लड़की ने आपसे बदतमीजी से बात की? हाँ, बदतमीजी से बात करी। अच्छा। मैंने बदतमीजी से बात की तो उसने और बदतमीजी से बात करी, फिर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो एक ही नंबर से कॉल आ रहे थे या अलग अलग नंबरों से कॉल आ रहे थे? बहुत सारे नंबरों से कॉल आए थे। कम से कम सुबह से मुझे 8-9 तो वैसे ही आ गए थे। उसके बाद उस लड़की ने कंटिन्यूसली मुझे कॉल करा 15 नंबरों से। अलग अलग एक के बाद एक कॉल आया, 15 नंबरों से कॉल आया। अच्छा। और गलती से भी अगर मैंने कोई कॉल उठा ले तो सीधा बोल रही है कि फ़ोन उठाने में क्या दिक्कत हो रही है। अच्छा। तो वो कोई कस्टमर केयर से कॉल करेगा तो ऐसा तो नहीं बोलेगा। नहीं, वो तो प्रॉपर इज्जत के साथ अपनी स्क्रिप्ट पूरी करते हैं। उसके बाद तो फिर वो जो उसने व्हाट्सएप पे गाली गलौज का शुरू किया, पूरा लिखती गई, मुझे गंदा गंदा बोलती गई। मैंने भी रिप्लाई कर दिया कि मैं क्यों किसी की सुनूं। अच्छा। पर मैं सबूत इकट्ठा कर रही थी तो मैंने कोटक महिंद्रा बैंक और ऐसे स्क्रीनशॉट वर्ड्स का यूज किया जिनको उसने बिल्कुल टाल दिया। अच्छा। कह के कि क्या, कौन कोटक महिंद्रा बैंक, कौन स्क्रीनशॉट पी रखी है क्या, अच्छा तरीके से उसने मुझे बोला। तो उसके बाद फिर मैं अब ये स्क्रीनशॉट और ये फ़ोन नंबर्स जो थे 15 + 8 जो दिन भर में आए थे, अच्छा, लेके पुलिस स्टेशन गई कि साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर दूंगी। लेकिन फिर वही हुआ जो हमको सब पुलिस स्टेशन से एक्सपेक्टेड होता है। उन्होंने मुझे ही मेरी स्टोरी वापस सुना दी। पर उन्होंने एक बात बोली कि अगर वो इन नंबर्स की डिटेल निकालते हैं तो मोस्टली ये झारखंड या बिहार के रूरल एरिया साइड के होते हैं। अच्छा। जिनको पता भी नहीं होता कि उनके नाम पे फ़ोन नंबर्स निकले हुए हैं। तो ये बात अब उन्होंने करी होगी इन्वेस्टिगेट। पर उन्होंने मेरी प्रॉब्लम कहा कि एक लड़की को मतलब
20 नंबरों से कॉल आ रही है और उसको पता है कि उसके साथ फ्रॉड हो रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन है, सारे सबूत है, लेकिन उन्होंने कोई प्रॉपर एक्शन नहीं लिया। एंड देन मुझे वापस घर आना पड़ा। सो जैसे कि क्राइम पेट्रोल साउथर्न इंडिया में दिखाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि उन्होंने तुरंत सर्च शुरू कर दी या फिर कुछ भी एक्शन लिया हो या FIR ही दर्ज कराई हो, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। मुझे वापस घर आना पड़ा उन फोन कॉल। वो बोलते हैं कि सतर्क रहें, और आप सतर्क होके जब उनके पास गए तो उन्होंने कुछ नहीं किया। वही हुआ कि कुछ भी नहीं किया उन्होंने। और जैसे ही मैं पुलिस स्टेशन से बाहर निकली, मुझे फिर से एक और कॉल आ गया। अच्छा। सेम कोटक महिंद्रा, मैम पेमेंट कर दी। तो ये थी आपकी पूरी कहानी है। तो वो अब मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि जैसे मुझे तो पता चल गया, स्क्रीनशॉट, पेमेंट लिंक, OTP, QR कोड, इन सब से हमें सतर्क रहना ही होता है। सो पुलिस स्टेशन जाके तो कोई फायदा नहीं होने वाला आप लोगों का भी। तो अगर आपको कॉल आया आपकी बैंक की तरफ से, तो पहले पर्सनली आप कंफर्मेशन ले लेना उनके कस्टमर केयर पे कॉल करके, एंड देन कोई एक्शन लेना। अगर हो सके तो आप भी कंप्लेन करने की कोशिश करना, नहीं है तो फिर इन नंबर्स को अवॉइड करना, ना कि उनके ट्रैप में फंस जाना। तो पुलिस वालों ने आपसे नंबर्स तो लिए होंगे बोल के कि हाँ उनको ब्लॉक कर देंगे ये नंबरों को? हाँ, बस इतना ही किया कि नंबर ले लिए, मैंने लिख दिए। वो 20 से 25 नंबर हो गए थे। 20 से 25 नंबर मैंने लिख दिए। मैंने मार्क भी कर दिया कि इस नंबर से मेरी चैट भी हुई है। अच्छा। और मैंने ये भी कहा कि मेरी स्क्रीनशॉट ले लो आप प्रूफ के लिए। पर कुछ नहीं, बस वो एक खाली कागज पे जिस पे ना मेरा नाम था, ना मेरी कोई इन्फॉर्मेशन थी कि किसने कंप्लेन करी है, क्या कंप्लेन करी है, मुझे ये सब लिखना पड़ा। और फिर वो नंबर्स की लिस्ट मैंने दे आई थी, और उन्होंने बस बोला है, मुझे दावा दिया है कि ये सारे नंबर्स वो ब्लॉक करवा देंगे परमानेंटली। अच्छा। अब देखते हैं क्या होता है। ये थी आपकी पूरी कहानी। चलिए, ये अच्छा हुआ कि आपको कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, यही मेन उनका पुलिस वालों का ये पॉइंट था कि आपको कोई नुकसान हुआ है क्या। हो भी गया होता तो क्या करते? हाँ, फिर उन्होंने ये बोला अगर हो भी गया होता तो हम क्या करते। रिसेंट की स्टोरी सुनाया उन्होंने कि किसी के 7-8 लाख का नुकसान हो गया था इसी फ्रॉड में फंस के। उन्होंने पता लगाया तो झारखंड या बिहार का नंबर था, और वो कुछ हेल्प नहीं कर पाए। जब 7-8 लाख के नुकसान का कुछ नहीं कर पाए, तो आपके अगर कुछ हज़ारों का भी हो जाता तो क्या कर पाते हैं? हाँ, इसीलिए कोई फायदा नहीं होता पुलिस स्टेशन जाने का, आपको खुद ही चौकन्ना रहना पड़ेगा। इनके ट्रैप में मत फंसना। तो सतर्क रहें का इसका मतलब ये है कि हम खुद सतर्क रहें। खुद ही सतर्क रहना है। उधर से कोई सावधानी का वो नहीं मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा। चलिए, फिर आप ख़त्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ये इन्फॉर्मेशन लोगों के काम आएगी, और शायद कुछ लोग जिनको ये कॉल इस वक्त भी आ रहे होंगे तो वो सतर्क हो जाएंगे, और किसी न किसी अपने फाइनेंशियल लॉसेस से या आर्थिक संकट से वो अपने आप को बचा पाएंगे। हाँ, मैं अगर ये वीडियो उतनी वायरल नहीं हो पाती तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी जिसने भी वीडियो देखी है वो एटलीस्ट फॉरवर्ड कर दे आगे, ताकि कुछ लोग जैसे हाउसवाइफ्स होती हैं जिन्हें कुछ अवेयर नहीं होता, उनको थोड़ा बहुत अवेयर हो जाए वो इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मोस्टली हाउसवाइफ्स ही इस चीज़ से टारगेट हो जाती हैं। जी हाँ, उनके हस्बैंड्स जो है उनको क्रेडिट कार्ड लेके दे देते हैं, वो खर्चा करती हैं, एंड देन उनको कॉल्स आते हैं उसके रिगार्डिंग, और मे बी वो ट्रैप हो जाए। हाँ। सो वीडियो को आगे फॉरवर्ड ज़रूर करना ताकि लोग अवेयर हो जाएं। अगर आप देखोगे फ़ोन नंबर्स तो मैं आपको फ़ोन नंबर्स भी दिखा देती हूँ कि मुझे आज दिन में कितने कॉल आए हैं। ये सारे रेड वाले हैं, ये सारे कॉल्स हैं मेरे। इवन मैंने कोटक फ्रॉड के नाम से नाम भी सेव कर रखे हैं। अच्छा। हाँ, तो देखो 5-6 नंबर तक मैंने सेव किया, लेकिन उसके बाद जब उसने हद पार कर दी तो मैं सेव नहीं कर पाई। कितने नंबर सेव करेंगे आप? ठीक है दोस्तों, तो ये नंबर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये फ्रॉड के नंबर हैं, ठीक है। और आप भी सावधान रहें, और आगे अपने दोस्तों को भी आप फॉरवर्ड करें ताकि वो भी सावधान हो सकें।